चलिए आज हम लोग जानेंगे क्लास जो 9th है, 9th क्लास का 1.5 चैप्टर है 1.5। इस चैप्टर का सॉल्यूशन को समझेंगे। तो आप सभी का सफलता कोचिंग के क्लास में स्वागत है। शुरू किया जाए 1.5 एक्सरसाइज। चलिए हम लोग सॉल्यूशन इसका समझते हैं कैसे बनेगा। चलिए 1.5 में जो पहला सवाल आप लोगों का दिया है, ध्यान दीजिए। पहला सवाल है कि बताइए कि नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। हम लोग जानते हैं कि वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ Q बराबर नहीं होता है 0 के, तो वह संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। तो चलिए इसके आधार पर हम लोग देखते हैं कि परिमेय कौन है, कौन अपरिमेय है। थोड़ा समझ लिया जाए। पहला जो सवाल आप लोगों का दिया है, क्वेश्चन इसमें दिया है एक नंबर है 2-√5। तो यहाँ पे समझते हैं इसके बारे में। 2 जो √5 है, यह एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि एक पूर्णांक में से अपरिमेय संख्या घटाने पर अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। यानी कहने का मतलब ये रूट में दे दिया है 5, ये रूट में से निकलने वाला नहीं है। यानी कहने का मतलब ये दशमलव भिन्न रूप में अलग, थोड़ा अलग टाइप में प्राप्त होगा। यानी इसको समझ सकते हैं कि एक पूर्णांक में से अपरिमेय संख्या घटाएंगे ना, तो अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। चलिए दूसरा जो है समझ लेते हैं। दूसरा जो सवाल दिया है 3 + √23 है -√23। तो देखिए यहाँ पे 3 + √23 जैसे है वैसे लिख दिया, -√23 लिख दिया। तो यहाँ पे एक प्लस में है √23 और ये वाला क्यों चीज है? माइनस में है। तो ये वाला दोनों का हो जाएगा, कट जाएगा तो बच जाएगा यहाँ पे 3। तो यानी 3 बच जाएगा, तो 3 जो है P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम लोग समझ गए कि अतः यह एक का है? परिमेय संख्या है, क्योंकि हल करने पर हमें 3 संख्या का हो रही है, 3 एक पूर्णांक प्राप्त हो रहा है, तो इसलिए क्या है? परिमेय संख्या है। चलिए आगे देखते हैं 3 नंबर जो क्वेश्चन दिया है। 3 नंबर क्वेश्चन जो दिया है वह है 2√7/7 तो यहाँ पे समझने वाला बात है कि ऊपर भी √7 है, नीचे भी √7 है। तो यहाँ पे कटना मतलब भूल गए हैं थोड़ा आप लोग, ध्यान दीजिएगा। √7 से √7 ये कट जाएगा, तो बच जाएगा ऊपर 2 और नीचे 7। तो आप लोग काट दीजिएगा ऊपर, थोड़ा इसको काटना छूट गया है इसलिए आप लोग काट दीजिएगा। तो ऊपर बच जाएगा 2 और नीचे 7, तो 2/7 हो जाएगा। अतः यह एक परिमेय संख्या हो गया, क्योंकि 2 और 7 दोनों पूर्णांक है, इसलिए ये परिमेय संख्या हो गया। चलिए आगे समझते हैं। चौथा जो सवाल है वह है 1/√2। तो यह 1/√2 है, समझते हैं इसके बारे में। यह एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि एक पूर्णांक में एक अपरिमेय संख्या से भाग देने पर, जब भाग देंगे पूर्णांक में, ये पूर्णांक हो गया 1 और उसमें अपरिमेय संख्या ये हो गया 2√2, जब भाग देंगे तो हम लोगों को क्या प्राप्त होगा? अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। तो अगला देखिए क्वेश्चन जो है कह रहा है 2π। 5 नंबर में 2π कह रहा है। तो यह इस संख्या के बारे में समझते हैं। यह संख्या एक अपरिमेय संख्या है। यह जो संख्या है क्या है? अपरिमेय संख्या है। देखिए इसके बारे में थोड़ा समझ लें कि यह संख्या अपरिमेय क्यों है। क्योंकि एक पूर्णांक में एक अपरिमेय संख्या से गुणा करने पर, जब इसमें गुणा करेंगे, पूर्णांक तो 2 हो गया, ये पाई अपरिमेय संख्या हो गया। तो जब अपरिमेय संख्या से पूर्णांक में गुणा करेंगे तो अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है, इसलिए यह क्या है? अपरिमेय संख्या। यानी कि 2π जो संख्या दिया गया है वह अपरिमेय संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। दूसरा सवाल है निम्नलिखित व्यंजकों में से, थोड़ा मिस्टेक हो गया, आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। तो मैंने इसको सरल कर देना, यहाँ पे थोड़ा गलत प्रिंटिंग हो गया, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे होगा इसका व्यंजक को सरल करना हम लोग को। तो इसको हल करने का तरीका हम लोग, सवाल जो दे दिया है यहाँ पे 1 2 3 4, ये सवाल दिया गया है 4। तो इस सवाल को हल करने से पहले कुछ बातें समझते हैं। चलिए बात समझते हैं। इसको हल करने का 2 तरीका है। क्या है? तो पहला ध्यान देने वाला बात है कि ध्यान दें कि यहाँ जो हम लोग का सवाल दिया गया था 3 + √3 और 3
सॉरी 2 प्लस रूट 2 के बीच गुणा की क्रिया करना है, इसलिए ऐसे प्रश्नों का हल दो प्रकार से किया जा सकता है। तो कैसे कर सकते हैं? तो गुणा वैकल्पिक विधि हो गया, अल्टरनेट मेथड जिसको कहते हैं, जिसे हम लोग क्षैतिज विधि भी कहते हैं। ठीक है, तो गुणा के द्वारा यानी गुणा करके हम लोग कर सकते हैं। दूसरा तरीका है सर्वसमीका अर्थात सूत्र जिसको हम लोग बोलते हैं, फॉर्मूला का प्रयोग करके ऐसे प्रश्नों को निम्नलिखित सर्वसमीका से प्रयोग करके हम लोग हल कर सकते हैं। जैसे जो सूत्र हैं, कुछ महत्वपूर्ण जो सूत्र हैं आप लोग का जो इस सवाल में प्रयोग होंगे, इस तरह के सवालों में, उसको हम देखते हैं कौन कौन से सूत्र हैं। इसको आप लोग लिख भी लीजिएगा ताकि आगे आप लोगों का काम भी करेगा। ये बहुत सारे सवाल में प्रयोग होता है फार्मूला, आगे के क्लास में भी ये काम करता है। तो पहला फार्मूला है हम लोगों का a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो बराबर फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर अगला जो हम लोगों का x प्लस ए एक्स प्लस बी, इसका फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर एक और फार्मूला देखते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आई थिंक ये आप लोग फार्मूला लिख लीजिएगा लो, और लिख लेने के बाद इसको याद भी कर लीजिएगा, तभी सवाल बनेगा। चलिए अब देखते हैं सवाल को समझा जाए, जो सवाल है उसको समझा जाए। तो सवाल है हम लोगों का पहला जो सवाल दिया है 3 प्लस रूट 3 और 2 प्लस रूट 2। तो सबसे पहले हम लोग 3 जो है, ये 3, इस 3 से हम लोग को टोटल में इसमें गुना करना है। तो 3 यहाँ पे लिख दिए, और ये टोटल यानी कि 2 प्लस रूट 2 जितना है ये, इसको यहाँ पे हमने लिख दिया। फिर अब 3 से तो इसमें गुना कर दिए दोनों में। अब रूट 3 प्लस में रूट 3 है, तो यहाँ पे प्लस में मैंने रूट 3 लिख दिया। अब रूट 3 से इस दोनों में गुना करना है, तो यहाँ पे लिख दिया 2 प्लस रूट 2। तो यहाँ पर अब ध्यान देने वाला बात है, अब गुना किया जाए एक एक करके। तो 3 से जब 2 में गुना करेंगे तो 3 गुणे 2 हो जाएगा। फिर इस 3 से इसी जो 3 से गुना करेंगे यहाँ पे रूट 2 में, 3 से रूट 2 में, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 3 गुणे रूट 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे रूट 3 से रूट 2 में गुना करना है, समझते हैं? यानी कहने का मतलब ये 3 जो है इससे रूट 3 से 2 में गुना करेंगे, तो रूट 3 से 2 में गुना करेंगे तो हम लोगों का हो जाएगा यहाँ पे, ध्यान दीजिए लोग, आप लोग हो जाए, पहले हमने लिख दिया 2 और फिर लिख दिया रूट 3, तो 2 रूट 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद रूट 3 से इसी रूट 3 से हम लोग को गुना करना है रूट 2 में, तो रूट 3 से जब रूट 2 में गुना करें रूट 3 गुणे रूट 2 हो जाएगा। यहाँ पे 3 में 2 से गुना हुआ तो 3 दूनी का 6, और फिर 3 में रूट 2 से तो 3 रूट 2, और यहाँ पे 2 रूट 3 पहले से उतार दिए इसको हम। फिर उसके बाद रूट में 3 और रूट में 2 से ये गुना जब होगा तो लोग कहा जाएगा रूट में 6। यही का हो गया आप लोगों का यहाँ पे आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझा जाए। नेक्स्ट सवाल जो है, नेक्स्ट सवाल है 3 प्लस रूट 3 और 3 माइनस रूट 3। तो इसको सर्वसमीका द्वारा हल करते हैं। तो सर्वसमीका द्वारा यानी कि एक फार्मूला आप लोग जानते होंगे a प्लस बी और a माइनस बी वाला। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले सर्वसमीका द्वारा यानी सवाल को हमने लिख दिया, यहाँ पे टोटल सवाल उतार दिया गया। फार्मूला होता है a प्लस बी a माइनस बी। तो यहाँ पे देखिए 3 प्लस रूट 3 यानी बीच में एक बार जोड़ दिया गया है, फिर एक बार इसी को घटा दिया। a के जगह पर 3 है और b के जगह पर हम लोगों को दे दिया है रूट 3 दे दिया। तो यानी समझने वाला बात है। तो a की जगह पर रूट 3 है, b की जगह a की जगह पर 3 है और b की जगह पर रूट 3 है, तो a प्लस बी a माइनस बी, तो ये फार्मूला हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फार्मूला होता है तो उसी फार्मूला के आधार पर एक बार 3 का स्क्वायर एक बार माइनस रूट 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा तो 9 हो जाएगा, अगर रूट 3 का स्क्वायर होगा तो 3 हो जाएगा, तो घटेगा तो हो जाएगा ये 6। इस तरह से हम लोग का आंसर हो गया 6। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल को। 2 नंबर आप लोग समझ गए। तीसरा जो सवाल है उसको समझा जाए। तीसरा जो सवाल दे दिया हम लोगों को, ये सवाल है रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। तो इसको 2 बार लिख करके हम लोग 2 तरीके से बता सकते हैं। सर्वसमीका का प्रयोग करके हम लोग
समझते हैं। चूँकि हम लोग फार्मूला जानते हैं a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + 2ab + b²। तो ये फार्मूला होता है, इसी फार्मूला के आधार पर हम लोगों को बनाना है। तो देखिए √5 + √2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लोग को ध्यान देने वाला बात है a के जगह पर √5 है और b के जगह पर जो है वह √2 है। तो यहाँ पे समझने वाला बात है कि a के जगह पर हम लोग √5 लिखेंगे, तो a² मतलब √5 का स्क्वायर, फिर 2 फार्मूला में यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है, 2 तो यहाँ पे फार्मूला से 2, फिर a, तो a के जगह पर बताया अभी कि a के जगह पर लिखना है हम लोग को √5 और b के जगह पर लिखना है √2, तो b की जगह पर √2 और फिर प्लस में b² यहाँ पे फार्मूला में होता है, तो इसलिए यहाँ पे √2 का स्क्वायर, क्योंकि b की जगह पर √2 दिया है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए √5 का स्क्वायर हो गया तो 5 हो गया, यानी रूट उड़ गया, 2 है तो यहाँ पे 2 लिख दिए, अब 5 दूनी का 10 रूट में हो गया, फिर उसके बाद √2 का स्क्वायर हो गया तो रूट उड़ गया, तो यहाँ पे हो गया 2। अब यहाँ पे 5 और 2 को आपस में जोड़ देंगे, समझने वाला बात है, जो ये 5 और 2 है इसको आपस में जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 7, तो 5 2 7 और प्लस में 2 √10, तो इस तरह से हम लोगों का हो जाएगा यही आंसर। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल को देखा जाए। 3 नंबर के बाद या इसको दूसरी विधि से भी देख लिया जाए। एक और विधि है, यदि आपको फार्मूला नहीं याद रहता है तो जो सवाल दिया है दूसरा विधि है गुना विधि। तो यहाँ पे देखिए √5 + √2 है का होल स्क्वायर है, तो इसको 2 बार लिख दीजिए, और जैसे गुना करते हैं लोग लिख दीजिए, तो जैसे √5 से हम लोग को दोनों में गुना, √5 से ही दोनों में गुना करना है, तो √5 पहले लिख दिए और फिर ब्रैकेट में ये सब जो है इतना हम लोगों ने लिख दिया ब्रैकेट में √5 + 2। फिर इसके बाद समझा जाए कि हमने क्या किया कि अब √2 से इस टोटल में गुना करना है, तो √2 और प्लस में लिख दिया मैंने इंटू में √5 और प्लस √2 लिख दिया। अब एक एक करके गुना किया जाए, तो √5 से √5 में गुना होगा तो √25, √5 से √2 में गुना होगा तो √10, फिर यहाँ पे √5 से √5 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा √10, फिर उसके बाद √2 से √2 में तो √4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 √25 जो है इसका वर्गमूल 5 होता है, √10 है तो √10 लिख दिया, फिर √10 है तो √10, 4 का वर्गमूल होता है 2। तो इस तरह से 5 और 2 जो है आपस में जुड़ जाएंगे, तो 5 2 हो जाएंगे 7 और ये हो जाएगा 1 √10 और एक और √10, तो ये हो जाएगा 2 √10, जो हम लोगों का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई थिंक आप लोग समझ गए, आंसर हो गया ये। चलिए ये दूसरा विधि था, गुना करके भी इसको बना सकते हैं लोग। अब आगे समझते हैं लोग नेक्स्ट सवाल को, चौथा जो सवाल दिया है, जो चौथा सवाल दे दिया हम लोगों का, यह सवाल को समझाया जाए। तो यानी √5 - √2 और √5 + √2, तो ये फार्मूला हम लोग जानते हैं कि चूँकि a + b या a - b बराबर होता है a² - b²। ये पहले भी हो सकता है, ये बाद में भी हो सकता है, यानी a - b इंटू a + b बराबर भी फार्मूला हो सकता है a² - b²। यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है, ये माइनस यहाँ पे दिया है, यहाँ पे माइनस दे दिया बीच में और यहाँ पे दे दिया है बीच में प्लस, तो हम लोग का दोनों है लेकिन इधर का उधर है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये फार्मूला पर सेट है। यानी कि a के जगह पर हम लोग को समझने वाला बात है, a के जगह पर यानी कि है हम लोगों का √5 और b के जगह पर यानी वही जो है a के जगह पर तो √5 है और b के जो जगह पर दे दिया है उसमें √2 दे दिया, तो √2 दे दिया, तो यानी कि ये फार्मूला पर सेट है a + b इंटू a - b का, तो यानी कि ये फार्मूला होता है a² - b²। तो इसके जगह पर लिख देंगे एक बार √5 का स्क्वायर और माइनस √2 का स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर होगा तो रूट उड़ जाएगा, तो रूट उड़ जाएगा, तो यहाँ पे हम लोगों का हो जाएगा 5, फिर उसके बाद √2 का स्क्वायर होगा तो √2 यानी कि रूट उड़ जाएगा, सिर्फ 2 हो जाएगा, तो 5 में से जब 2 घटाएंगे ये हो जाएगा हम लोग का 3, तो यही का हो गया आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं चौथा सवाल जो है, इसको समझा जाए। सॉरी ये 4 तो सवाल थे, इसमें अब तीसरा 2 सवाल बन गए, अब तीसरे सवाल को समझा जाए। कह रहा है कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए C, परिधि C है और उसका व्यास मान लीजिए D के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर C/D है,
यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? तो चलिए हम लोग समझते हैं इसको। इसका निराकरण करना है तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो सवाल दिया है पाई बराबर सी बटा डी, दरअसल यह वृत्त के परिधि और व्यास का अनुपात होता है। ये परिधि और व्यास का अनुपात होता है। हम लोग जानते भी हैं 2 पाई आर परिधि का सूत्र होता है। तो यहाँ पे 2 और आर मिलता है तो हम लोग जानते हैं कि डी बराबर 2 आर होता है यानी 2 आर। तो डी बराबर 2 आर होता है तो 2 और आर का मतलब हो गया डी, और ये पाई जो है पाई रह जाता है। और ये परिधि का फॉर्मूला होता है सी बराबर, परिधि को सी माना है तो ये इसका मतलब तो 2 और आर का मतलब डी हो गया। तो पाई यहीं पे रहने दीजिए, और 2 और आर का मतलब डी होता है तो इस डी को बट्टा में भेजिए तो सी बटा डी हो जाता है। तो इस तरह से ये लिखा गया है। तो अब हम लोग समझते हैं इसको आगे कि जहाँ सी बटा डी बराबर पाई मतलब 22/7, सिर्फ पाई का अनुमानित मान होता है। ये पाई का जो मान होता है यह अनुमान लगा करके लिखा जाता है, अनुमानित मान होता है जिसका दशमलव मान अनवासनीय अनावर्ती प्रसार होता है। यानी कि कहने मतलब ये पाई 22/7 जो है ये अनुमानित मान है, एक्चुअल मान नहीं है। चलिए उसको मान करके लिखा जाता है कि उतना होता है। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। चौथा जो सवाल है आप लोगों का, इस सवाल को समझा जाए। कह रहा है कि संख्या रेखा पर रूट 9.3 को निरूपित कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक 9.3 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींच लेंगे ए बी, और वहाँ से 1 सेंटीमीटर आगे बिंदु सी बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर समझ लेते हैं लोग। देखिए हमने खींच दिया 9.3 सेंटीमीटर लंबा हमने एक रेखाखंड यहाँ से खींच दिया 9.3 सेंटीमीटर। फिर यहाँ से ए से बी हम लोग खींच दिए, उसके बाद बी से आगे हम लोग सी 1 सेंटीमीटर बढ़ा करके खींच दिया। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। चलिए फिर हम लोग समझते हैं आगे समझते हैं कि इस प्रकार बने रेखाखंड ए सी पर लंब समद्विभाजक खींचना है हम लोग को, जो ए सी को बिंदु सी पर काटती है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग समझते हैं लंब समद्विभाजक एक खींचना हम लोग। लंब समद्विभाजक कैसा खींचना है? तो AC को बिंदु O पर काटे। तो यहाँ पे देखिए हमने लंब समद्विभाजक AC जो ये लाइन हो गया यहाँ से यहाँ तक, इस पर लंब समद्विभाजक खींचा है। तो AC पर बिंदु O के पास यहाँ पे क्या कर रहा है? काट रहा है। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे ये सब। चलिए अब आगे देखा जाए। जो है इसमें AO है और CO है। तो AO और CO को समझा जाए। तो यहाँ पे A से O हो गया, और यहीं से हम लोगों का C से O हो गया यहाँ से यहाँ तक। तो ये AO या CO को यहाँ से इसको O को केंद्र मान करके एक अर्धगोला खींच देना हम लोगों को। तो ये देख रहे हैं ये डॉटर यहाँ से यहाँ तक ये अर्धगोला खींच दिया गया, त्रिज्या मान लिया गया है इसको AO या CO को। अब अर्धगोला खींच दिया गया। फिर अब आगे क्या करना है? फिर से आगे अब हम लोगों को करना है कि बिंदु B से AC पर थोड़ा ध्यान देना है हम लोग को कि बिंदु B जो हम लोगों को दिया है, यानी कि अब यहाँ पे हम बता दें आप लोगों को कि बिंदु ये B हो गया यहाँ पे। तो इस बिंदु B से AC जो लाइन है हम लोगों का, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो लाइन है हम लोगों का A से C तक, तो इस लाइन पर अर्धवृत्त की परिधि को D पर काटता है। मतलब हम लोगों को क्या काटता है? तो B से AC पर लंब खींचा गया था। देखिए हम लोग लंब खींच दिए, यहाँ पर ये लंब हो गया B से D तक। तो जो है बिंदु D पर ये काट रहा है वृत्त की परिधि को। यहाँ पे ये जो वृत्त घूम रहा है ये, इस वृत्त की परिधि को यहाँ पे ये क्या कर रहा है? काट रहा है। तो उसके बाद BD या BE जो है हम लोगों का, B से D या BE, तो BD हम लोग का यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है, या BE है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, या BD ये हो गया यहाँ से शुरू से B से लेकर यहाँ तक D तक हो गया। तो आप लोग समझ रहे हैं ये रेखा जो है हम लोगों का रूट 9.3 संख्या की माप है। ठीक है, तो रूट 9.3 का संख्या रेखा पर ये माप है। तो हम लोग को यही दर्शाना था, तो हम लोगों ने दर्शा दिया। आई थिंक BD बराबर आप लोग समझ गए, और BE का मान
√9.3 है जो बन गया। चलिए अब आगे समझते हैं लोग नेक्स्ट सवाल को। इस फिगर को आप लोग बना लीजिएगा, मैं रोक दे रहा हूँ। आप लोग चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसी को बनाना है आप लोग। चलिए आगे अब नेक्स्ट सवाल समझा जाए, जो अगला सवाल दिया है उसको भी समझ लिया जाए। चलिए अब 5 नंबर सवाल को समझते हैं। 5 नंबर जो सवाल दिया है, 5 नंबर सवाल है निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। तो पहला जो सवाल है इसमें, ये हम लोगों का जो पहला सवाल है इसका है 1/√7। तो देखिए इसके हल को समझते हैं। चलिए इसका हर का परिमेयकरण करना है, तो हर एक का परिमेयकरण करने पर यानी करने के बाद 1/√7 लिख दिया गया। तो 1/√7 लिख दिए, उसके बाद √7 ऊपर भी √7 नीचे भी गुना कर दिया गया। यानी नीचे √7 है तो √7 से ऊपर और नीचे गुना कर दिए। तो √7 में 1 से गुना होगा तो √7 है, √7 में √7 है तो √49 गुना करने पर इतना आ गया। तो ऊपर हो गया 7, रूट में जैसे है वैसे लिख देंगे, 49 का वर्गमूल 7 हो गया। तो इस तरह से इसका हर का परिमेयकरण हो गया। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है हर का परिमेयकरण करने वाला, इसको समझा जाए। देखिए इसमें जो दिया है हम लोगों का सवाल जो है हम लोग का इसका 1/√7 - √6 ये सवाल है। तो इसका हर का परिमेयकरण करना है। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि किस चीज़ का चिन्ह है। बीच में माइनस का चिन्ह दिया है, तो माइनस का चिन्ह दिया है तो हमको इसका अपोजिट माने उल्टा चिन्ह ले लेना है। तो हर का परिमेयकरण करेंगे तो ये माइनस देगा तो प्लस करके गुना करेंगे, प्लस देगा तो माइनस देके गुना करेंगे ऊपर नीचे। तो देखिए √7 - 6 दिया है 1/√7 - 6, तो इसमें गुना कर रहे हैं हम यहाँ पे √7 और प्लस √6, फिर नीचे भी उतना से √7 प्लस √6 से गुना कर दिए ऊपर नीचे। तो ऊपर √7 + 6 में 1 से गुना होगा, यानी इसमें गुना होगा आपस में, तो जितना है उतना ऊपर रह जाएगा। अब नीचे जो होता है फार्मूला पर सेट हो गया, यानी कि एक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं a + b a - b। इसका फार्मूला होता है a² - b²। इसका फार्मूला होता है। तो थोड़ा ध्यान देना है कि ये एक बार प्लस में यहाँ पे है और यहाँ पे माइनस में है बीच में। तो यानी कि दोनों फार्मूला पर सेट हो रहा है, भले इधर का उधर है लेकिन फार्मूला पर सेट हो रहा है। यानी एक बार जोड़ करके है, एक बार घटा करके है। a के जगह पर √7 है, b की जगह पर √6 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि a b की जगह पर √7 और √6 है। तो थोड़ा ध्यान देने वाला बात है कि फार्मूला पर सेट हो जाएगा। तो इसको पहले तो यहाँ पे दोनों को ही लिखा गया है, देखिए जैसे नीचे उसको लिख दिया गया है। अब इसको फार्मूला के रूप में लिखेंगे, यानी ऊपर वाला जैसा है वैसे ऊपर लिख दिया गया। फिर अब क्या करेंगे कि इसको एक बार √7 का स्क्वायर कर देंगे, एक बार √7 का स्क्वायर, यानी √7 का स्क्वायर एक बार √6 का स्क्वायर, यानी a² - b²। फॉर्मूला पर सेट हो गया। ऊपर जैसा है वैसे इसको लिख दिया गया ऊपर। फिर नीचे अब √7 का स्क्वायर होगा तो रूट उड़ जाएगा, फिर √6 का स्क्वायर हो गया तो रूट उड़ गया। तब यहाँ पर √7 + √6 नीचे 7 में से 6 घटेगा तो 1 बच गया। तो √7 और √6 में भाग देंगे 1 से, तो √7 और प्लस √6 यही का हो गया, आंसर हो गया। आई थिंक आप लोग ये समझ गए। चलिए अब इसका अगला सवाल देखा जाए। अगला सवाल 3 नंबर जो है, 3 नंबर सवाल दिया 1/√5 + √2। तो इसके हर का परिमेयकरण कर। तो हर का परिमेयकरण करने पर तो यानी कि नीचे जितना है उतना लिख दिया गया। अब ये बीच में प्लस है, थोड़ा ध्यान देने वाला, बीच में प्लस है। तो बीच में प्लस है तो यहाँ पे माइनस बीच में, फिर यहाँ पे माइनस करके गुना कर दीजिए ऊपर नीचे, यानी प्लस रहेगा तो माइनस करके गुना कर देंगे, माइनस रहेगा तो प्लस करके। तो √5 - √2 और फिर √5 - √2 से ऊपर नीचे गुना कर दिए। तो ऊपर गुना होगा तो नीचे जैसे देखे रहे हैं गुना करके हम लोग लिख दिए, एक में और इतना में गुना किए हैं टोटल में, तो हम लोग नीचे लिखे हैं √5 - √2। ऊपर में गुना हुआ तो उतना लिखा गया। अब नीचे जैसे है वैसे दो बार, एक बार √5 + √2 है, एक बार √5 - √2 है, तो नीचे दोनों को लिख दिया गया। जैसे है वैसे इसको लिख दिए। फिर अब क्या करेंगे आगे देखिए। अब आगे ये फिर से फार्मूला पर सेट हो रहा है, तो इसको समझा जाए। फार्मूला पर सेट हो रहा है, कैसे फार्मूला पर सेट हो रहा है? तो ये फार्मूला पर सेट हो रहा है कि यहाँ पे एक बार हो जा रहा है a + b और फिर हो जा रहा है एक बार a - b। तो यानी इसका फार्मूला होता है a² - b²। ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे देखिए a की जगह पर √5 और b की जगह पर √3, a की जगह पर √5 b की जगह पर √2 सॉरी। तो यहाँ पर √2 है, तो यहाँ पे एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है। फार्मूला में भी एक बार प्लस है एक बार माइनस होता है, तो a² - b² हो जाता है। इसलिए a की जगह पर √5 है तो √5 का स्क्वायर और फिर एक बार -√2 का स्क्वायर हो गया। ऊपर वाला जैसे है वैसे लिख दिया गया है यहाँ पे।
तो अब √5 माइनस √2 जैसे वैसे लिख दिया, √5 का स्क्वायर होगा तो √5 और √2 का स्क्वायर होगा तो 2। तो ऊपर जैसे है वैसे √5 माइनस √2 लिख दिया गया यहाँ पे। फिर नीचे 5 में से 2 ये घटेगा तो हम लोग का बच जाएगा 3। तो इस तरह से √5 माइनस √2 और बट्टा में 3, यही का हो गया आंसर हो गया। चलिए अगले सवाल को समझा जाए। 4 नंबर जो सवाल है, 4 नंबर सवाल को हम समझेंगे। यहाँ पे दिया है 1/√7 माइनस 2, तो इसका हर का परिमेयकरण करने पर तो देखा जाए तो 1/√7 माइनस 2, तो इसको प्लस करके गुना कर दिया, √7 प्लस 2 /√7 प्लस 2 गुना कर दिया गया। तो ऊपर में गुना होगा ऊपर से, तो √7 प्लस 2 हो जाएगा। नीचे जैसे है √7 माइनस 2 और √7 प्लस 2, ये ब्रैकेट में लिख दिया गया, दोनों को लिख दिया गया। अभी ये भी फार्मूला होता है, आप लोग जानते हैं, बार बार वही फार्मूला यूज हो रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसका फार्मूला हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला हो गया। तो यानी कि √7 का स्क्वायर एक बार हो जाएगा और एक बार -2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, हम लोग का हो गया। यहाँ पे हल करने पर ये हो जाएगा हम लोगों का √7 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर हो जा रहा है। तो यहाँ पे ऊपर जैसे है वैसे √7 प्लस √2 लिख दिया गया, √7 प्लस 2 लिख दिया ऊपर वाला जैसे है वैसे नीचे वाला। अब 7 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर जो होगा उसका होता है स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे तो 7 हो जाएगा, रूट उड़ जाएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी का 4 हो जाएगा। तो ऊपर √7 प्लस 2 ये जैसे वैसे लिख दिया, और नीचे 7 में से अब 4 घटेगा तो हम लोग का हो जाएगा 3। यही का हो गया आंसर हो गया। ठीक है, आई थिंक आप लोग समझ गए, सब लोग समझ गए होंगे। इसलिए आप लोग जब समझ गए हैं तो थोड़ा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।